और ऐसे जो फकीर कहलाते हैं, खुदा से दोस्ती करने मोहब्बत करने वाले कहलाते हैं, कहते हैं जिनके दिल में मोहब्बत राज्य बसे हुए हैं, राज्य की छाया है, राज्य का स्वरूप, राज्य का प्यार है, कहते ऐसे मोमिनों की चाहे सेवा कर लीजिए चाहे खुदा की सेवा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है। सुंदर सा तो राज्य महाराज अगर परमधाम में भी है तो वही राज्य मोमिनों के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो राज्य की पूजा करिए चाहे अंदर राज्य बैठे हो मोमिनों की पूजा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बीचे नहीं तफावत। ऐसे राज्य और फकीरों के खुदा से दोस्ती करने वाले हैं फकीर, उनके बीच कोई फर्क है ही नहीं है। मोमिन ब्रह्म और राज्य में तो कोई फर्क ही नहीं है, वही राज्य मोमिनों के तन में है, वही राज्य महाराज वहां भी है मोमिनों के रूप में, यहाँ भी मोमिनों के अंदर बैठे हुए हैं। खुदा देवे शाहिदी खुदाई की। खुदा देवे शाहिदी खुदाई की, खुदा एक है सुंदर सा जी, उसका गवाही कौन देगा? शाहिद में गवाही, खुदा एक है, सिर्फ एक है, उसकी गवाही कौन देगा? कोई है ही दूसरा कोई है ही नहीं है, तो गवाही कौन देगा भाई? तो खुदा देगा। सूर्य एक है, अब सूर्य की गवाही कौन देगा कि मैं सूर्य है? खुद सूर्य की गवाही सूर्य ही देता है, मैं सूर्य हूँ, उग जाता है ना, मैं सूर्य हूँ, खुद सूर्य ही सूर्य की गवाही देता है। जब सूर्य उग जाता है तो लोग कहते हैं ये सूर्य उगा हुआ है। ऐसे परमात्मा एक है तो परमात्मा गवाही देगा, पहचान कराएगा। एक परमात्मा अब आए श्री प्राणनाथ जी, ऐसे खुद की खुद गवाही दे रहे हैं, खुद श्री प्राणनाथ जी वाणी अपनी पहचान खुद ही करा रहे हैं, और कौन करा सकता है? तब आए नहीं थे खुदा तो कोई पहचाना नहीं, कोई पहचान करा नहीं पाया, खुद आ गए। तो कुरान में लिखा हुआ है खुदा की शाहिदी खुदा ही देवे, करे ब्याह हुक्म से वे, खुद खुदा की गवाही खुदा ही देगा। खुदा कैसे? खुदा कोई पहचान नहीं कर पाएगा और न किन्हु होए। और खुदा के सिवाय खुदा की गवाही खुदा की पहचान किसी से हो सकता ही नहीं है, कोई करा सकता ही नहीं है। करे बयाने फुरमावे हुक्मे। करे बयान फुरमावे हुक्म, कहते हैं खुद खुदा ताला आएंगे तो तन तो यही का होगा ना। अगर राज्य महाराज आए तो देवचंद के तन को पकड़ा, राज्य महाराज आए तो मेराज ठाकुर के तन को पकड़ा, राज्य महाराज आए तो मुस्तफा बेग के तन को पकड़ा ना, कोई तन तो पकड़ना पड़ेगा, बिना तन पड़े कुछ काम कर नहीं सकते हैं। भले तन झूठा है, मनुष्य का तन है, मनुष्य तन के पकड़ना ही पड़ेगा खुदा को, तब पहचान करा पाएंगे, क्योंकि अजन्मा है, अविनाशी है, जन्म मर से परे हैं। जो जन्मता है और मरता है, जो मरता है वो परमात्मा कहला सकता ही नहीं। जो जन्मता वो मरता है, जो मरता है परमात्मा कहला सकता ही नहीं है, और परमात्मा जन्म और मर से परे है, जन्मता न मरता है। इससे कहते हैं खुद अल्लाह ताला परमात्मा पार ब्रह्म जय की गवाही तो बयान तो करेंगे, लेकिन क्या कहेंगे? बस हुक्म ने कहवाया, हुक्म ने मेरे से कहवा, इसीलिए जो है कि श्री प्राणनाथ जी श्री निराश ठाकुर के तन में थे, शास्त्र विराजमान थे, लेकिन वाणी के अंदर सारा सब ले गए। बस राज्य ने कहवाया, जो राज्य ने कहा मैंने कहा है अभी, वो चौपाई में कह भी रहे, धनी के कहलाए में कहे चार शब्द। इंद्रावती कह रहे सुंदर साथ, ये मत सोचो इंद्रावती का वाणी कहने वाली है या मेराज ठाकुर वाणी कहने वाले हैं, नहीं, मेराज ठाकुर कहने वाला नहीं, इंद्रावती कहने वाली है। धनी के कहलाए, धनी ने मेरे से कहलाया हुआ है तो मैंने चार शब्द कहा है, ये इंद्रावती का है, जबकि स्वयं अंदर बैठे राज्य महाराज। धनी के कहलाए में कहे चार शब्द, इंद्रावती का मैंने धनी का कहलाए चार शब्द आपको कहा हुआ, किन कम किन ज्यादा किन का रद्द, किने तो ज्यादा लिया, वाणी को पढ़कर ज्यादा पहचान किया, खूब प्यार किया, माला माल हो गए, राज्य के प्यार से माला माल हो। किने कम लिया, ईश्वरी सृष्टि, भाई क्या करें, बहुत काम रहता, थोड़ा वाणी पढ़ नहीं पाते हैं, कभी कभी पढ़ लेते हैं। ब्रह्मचर्य रात दिन पढ़ेंगी, वाणी का प्राण होगा, जान होगा, फिर वाणी की कीड़े होंगे, फिर जो ब्रह्मचर्य होंगे, फिर इस वाणी के ब्रह्मचर्य रह पाएंगी। जैसे शरीर का खुराक रोटी दाल होता है ना, बिना रोटी खाई छोड़िए, वैसे आत्मा खुराक वाणी है ब्रह्मशिष्टि होगा। जो कोई ब्रह्मशिष्टि होगी रात दिन वाणी का चिंतन मंथन करेंगे। ऐसी स्थिति को फुर्सत नहीं है।
कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी आए चलते सुने, कभी नहीं सुने, घर में सोते रहते हैं। भी क्या करना है? अरे दोपहर में सुनिए, शाम को क्या सुनना भाई? शाम से दोपहर के क्यों सुनना है? अभी सुनता सा यही नहीं सोचते भाई दोपहर में सुन लिया है, शाम को सोना आराम करना है, शाम को सुन लिया दोपहर में आराम करना है अपना। भी दोपहर में बीतक होती है, शाम को वाणी होती है। जो दोपहर में चर्चा हो गई फिर कल सुनेंगे, आप शाम को सुनेंगे। अभी हो गई, क्या दोपहर में सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, अलग है। फिर इसलिए कहते हैं ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म इसलिए शक्ति है। फिर सारा संसार जो है कि एक तरफ ब्रह्म शक्तियां राज्य के रह सकेंगे नहीं। लायक पूजने के सोए, लायक ऐसे जो है जो खुद खुदा का बयान करेंगे लेकिन अपने ऊपर नहीं लेंगे, हुक्म पर डालेंगे। वो इंद्रावती ने किया, सारी वाणी इंद्रावती ने कहा हुआ है, लेकिन सब राज्य पर डाल देंगे। राज्य ने कहवाया मेरे से, मैंने राज्य ने कहवाया है। ये कहते हैं लायक पूजने के, वही पूजने के लायक होंगे जो खुद खुदा का बयान करेंगे, ये खुद ही अपने ऊपर अहंकार नहीं लेंगे, मैं खुदा हूं। कभी नहीं, कहीं भी इंद्रावती ने अपने को खुदा कहा ही नहीं। कहीं पूरे वाणी पढ़ डालिए, पूरी भीतर पढ़ डालिए, कहीं नहीं कहा हुआ। जब खुद खुदा ही थे, जो होता है वो कभी करता ही नहीं है, जो होता नहीं वही कहता है। भाई जो है तो कहने की क्या जरूरत है? कहीं जरूरत नहीं। फिर सूर्य है तो कहीं जरूरत क्या मैं सूर्य हूँ? फिर सूर्य को कहीं जरूरत नहीं पड़ती मैं सूर्य हूँ, जरूरत ही नहीं तो है ही है। ऐसे जो परमात्मा नहीं होता ना, वो कहता मैं परमात्मा हूँ, जो है वो कहता ही नहीं तो है ही है। फिर ऐसे आप अक्षरादेश से प्राणनाथ जी कहते हैं इंद्रावती की आत्म में विराजमान है। ऐसे से प्राण इंद्रावती आत्म इंद्रावती ही पूजा करने लायक है, ये पूजा के योग्य है। अलफ लामे मीम हरफ एक है। कुरान में कुरान पढ़ेंगे, कुरान का शुरू का पहला सिपारा, जो पहला सिपारा पहला अध्याय का रहता है, पहले अध्याय का नाम अलिफ लाम मीम नाम ही है। जबकि अलिफ सीधा डंडा होता है, एक अक्षर अलिफ सीधा होता है, लाम नीचे से घुंडी हो गया, यूं घुंडी हो गया, मीम ऊपर से यूं घुंडी हो गया, तीन अक्षर है। कहते कुरान ही कहते अलिफ लाम मीम अक्षर कहा गया है। ए वेद न किने समझाए। मुसलमान से पूछिए, कुरान का टीका हो गया है लेकिन लिखा क्या है? अलिफ लाम मीम, इसका भेद खुदा जानता है। आप कुरान पढ़िए, आज तो कोई भेद समझा ही नहीं। फिर अलिफ लाम मीम का मतलब क्या होता है? बड़े भी कुरान के टीकाकार मौलवी मौलाना हो गए हैं, लेकिन क्या कर दिया? इसका भेद खुदा जानता है। यह है कुरान। ऐसे कुरान के बहुत हरूफ हैं जिसका लिखा गया, जिसका मोहम्मद से कहा कि इसका भेद खुदा ही जानता है। ऐसे कहते आज तक अलिफ लाम का भेद कोई जान नहीं पाया। सो छीले गए कुरान से, छीने गए कुरान से। इसे मुसलमानों ने क्या किया है? जब अर्थ नहीं जानते अलिफ लाम मीम को अलग कर दिया हुआ है, ब्रैकेट में कर दिया हुआ है, तुम जानते ही नहीं है। अलिफ कहा मोहम्मद को, किसको कहा हुआ? मोहम्मद शाह। लाम कहे देवचंद्र को, मीम कहे श्री प्राणनाथ जी को, तीनों अक्षर है। जैसे भागवत शुरू किया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्ताय हेतवे तापत्राग्नाय श्री कृष्ण, बस भागवत शुरू होता तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद परमात्मा याद किया गया भागवत शुरू करते ही। ऐसे कुरान शुरू किया गया है, कुरान भी शत अक्षर, शत हो गए कौन? राज्य की सत्ता के स्वरूप मोहम्मद साहब हो गए, शत हो गया, अब सत लिख दिए। राज्य के सत्ता के स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर की आत्मा मोहम्मद साहब के अंदर आई है, तो सत्य हो गए। चित्त कौन हो गए? स्वयं श्री महाराज ठाकुर जी के अंदर जो चित्त, राज्य की चित्त शक्ति आई, तो श्री प्राण चित्त हो गए। और आनंद कौन हो गए? श्री श्यामजी सुरेश देवचंद्र। सत मोहम्मद, चित्त श्री प्राणनाथ जी और आनंद देवचंद्र, जोड़ दिए तीनों को, तीनों मिलकर सच्चिदानंद होते हैं। सत मोहम्मद साहब, चिद श्री प्राणनाथ जी और आनंद श्यामजी देवचंद्र, तीनों जोड़ दिया, ये सच्चिदानंद होते हैं। पूरा कुरान ही सच्चिदानंद का लेकर के सच्चिदानंद से शुरू हो रहा है, और वाणी का अंदर यही हाल है। इसलिए कहते हैं आज तो कोई जान नहीं पाया है। बड़े बड़े आलिम फाजिल हो गए हैं, लेकिन न जाने आते और अलिफ लाम मीम को अलग कर दिया हुआ है, कुरान से अलग कर दिया हुआ, ब्रैकेट में कर दिया हुआ है।
ए भेद जाने एक खुदाए। और कुरान लिखा क्या है? इस अलिफ लाम मीम का भेद केवल खुदा ही जानता है, खुदा से कोई जान नहीं सकता है। जंजीरा मुसाफ की, जंजीरा मुसाफ की, ध्यान दे, जंजीरा मुसाफ की। कोई जंजीर देखे होंगे अभी? जंजीर तो भैंस या जंजीर बांधी जाती है ना, फिर पहले कुआं में जंजीर रख डाला जाता था, फिर अब जंजीर गले में भी पहनते हैं, चैने, जंजीर में चैने जो गले में पहनते हैं। जंजीरा मुसाफ की, मुसाफ में कुरान हो गया। कुरान क्या है? सुंदर सा जी, कुरान के अंदर एक ही विषय को कई जगह टुकड़े टुकड़े बयान किया गया है। जैसे जंजीर है, अब कड़िया, जंजीर की कड़ियों को अलग अलग कर दिया जाए, कोई माला कहलाएगा क्या? जब जंजीर के हमने कड़ियों को अलग कर दिया होगा, कोई काम का नहीं होता है, कोई समय कोई लायक ही नहीं होता है। ऐसे इस कुरान के अंदर क्या, एक विषय की जो है, विषय के बातों को अलग अलग टुकड़ों में बयान किया गया है। अब मुसलमान पढ़ते हैं, अब एक ही विषय की बातें, कई कुछ बातें यहाँ है तो कुछ कहीं और, कुछ और लिखा हुआ है, और कैसे अर्थ लगाएंगे भाई? समझ पाते ही नहीं है। फिर ऐसे जो कुरान आया हुआ है वो जंजीरों के रूप में आया हुआ है, अलग अलग कड़ियां, अलग अलग बयान किया गया है। मोतियों में परोइए जब, कहते हैं जैसे कि मोतियों में परोया जब जंजीरों के अंदर मोती को परोया जाता है, मोती के दाने और जंजीरों के अंदर डाल दिया, तब जाकर माला बन जाता है, वो माला बन जाता है। लेकिन जंजीर भी अलग अलग है, मोती दाने भी अलग अलग है, माला कैसे बनेगा? कौन पहनेगा? इससे कहते मोती में प्रयोजन, जैसे कुरान के अलग एक विषय के हर प्रसंगों को जोड़ा जाएगा, तब जाकर कुरान की बात समझ आएगी। और मुसलमान कोई समझ पाते ही नहीं है, जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने वाले तो श्री प्राणनाथ जी है, स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने कुरान के अलग अलग प्रसंगों को जोड़ा हुआ है, जोड़ करके उसका माला बनाया, अर्थात वेद समझाया है। जिनसे मिलाइए, जिनसे एक कड़ी से कड़ी जोड़ दिया जाता है। जब जंजीर की कड़ी से कड़ी जोड़ा जाता है तब जंजीर बनता है, कड़ियां अलग कर दिया तो जंजीर निकाल आएगा। ऐसे जिनसे अर्थात एक विषय के बातों को ये अगर जोड़ा जाएगा तो एक अर्थ उसका निकल जाएगा। एक ही विषय की बात को ये अलग अलग बयान किया गया है, उसका अर्थ क्या निकलेगा? कुछ अर्थ निकलता है, जिससे मुसलमान धोखा खा जाता है। ये काम इसलिए किया है राज्य ने कि भाई जब खुद हम आएंगे ना भी तो कुरान के वेद को हम खोलेंगे भी। इससे अलग अलग जंजीर, अलग अलग प्रसंगों में बयान किया कुरान को। पाइए मगज मायने तब, ऐसे कुरान की अलग अलग आयतों का जो एक विषय की बातें आएंगे, उनको जब इकट्ठा करेंगे तब सब मगज मायना पाएंगे, भेद पाएंगे, वरना भेद नहीं पाएंगे। और भी साखे नीके देऊं, और भी कह रहे हैं आपको साक्ष्य दे रहे, गवाही दे रहे हैं अच्छी तरह से। करे देखो विचारे, बस सुंदर सा आप मन में विचार करके देखिए। आखर अर्थ बने वेद परे, आखर अथर्वण वेद पर, सब शिष्टों का उद्धार कह रहे हैं। आखर अथर्वण कह रहे हैं, कुरान में लिखा हुआ है। कितने वेद हैं? 4 वेद आए थे संसार के अंदर, 4 वेद हैं। फिर आप जाएंगे, आपको स्टॉल पर जाएंगे, ऋग भी मिल जाएगा, यजुर भी मिल जाएगा, साम भी मिल जाएगा, 3 वेद मिल जाएंगे। फिर जाएंगे जो आपको ढोल लीजिएगा, फिर 3 वेद आपको मिल जाएंगे संसार में, लेकिन अथर्ववेद नहीं मिलेगा। हिंदू के स्टॉल पर अथर्व मिलेगा ही नहीं, अथर्व संहिता मिलेगी। क्या मिलेगी? अथर्व संहिता मिलेगी, अथर्ववेद मिलेगा ही नहीं। इससे वेदव्यास को त्रयकांडी कहा गया है। वेदव्यास ने कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, कौन सा कर्म करने से क्या फल मिलेगा, कर्म कांड बना दिया। और किसकी उपासना करने से क्या फल मिलेगा, और विज्ञान कांड, ज्ञान क्या होता है, क्या जानने लायक है, 3 कांड में विवेचन किए से वेदव्यास त्रयकांडी कहा। विज्ञान कांड में वर्णन किया ही नहीं है। कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान 4 कांड होता है, 3 कांड का वर्णन किया हुआ है, चौथा विज्ञान का वर्णन किया ही नहीं। वो अथर्ववेद क्या है? कुरान में लिखा अक्षर अथर्ववेद, आखिरी में, लास्ट में जो अथर्ववेद है, सारे सृष्टि का मुद्दा है, सारे मानव मात्र जो कल्याण है अथर्ववेद छिपा हुआ है। जिस दिन अथर्ववेद का भेद खुल जाएगा सब दुनिया का कल्याण हो जाएगा। अथर्ववेद क्या है? कुरान है। कुरान को अथर्ववेद कहा हुआ है, और कुरान को दुल्हन किताब भी कहा हुआ है। जैसे दुल्हन घूंघट के अंदर छिपी रहती है ना, मुंह छिपाई रहती,
ऐसे जो है कुरान पर घूंघट है, पर्दा है। अब घूंघट को कौन उठाएगा? वो कौन उठा सकता है? जो दुल्हन का दुल्हा होता उठाता है। ऐसे कुरान जो है कोई दुल्हन की किताब, और दुल्हा कौन से? प्राणनाथ जी है। दुल्हा के सिवाय दुल्हन के कोई उठा नहीं सकता है। भी दुल्हा का अधिकार होता। ऐसे दुल्हा से प्राणनाथ जी आकर कुरान के घूंघट उठाए। घूंघट क्या है? पर्दा हटाया है। पर्दा हटा दिया, कुरान के भेद खोल दिया है। कुरान के भेद खुला, खुदा का दीदार हो गया, दर्शन हो गया है। जो खुदा की पहचान कुरान में छिपा हुआ था, जैसे घूंघट में दुल्हन छिपी रहती, ऐसे जो कुरान के अंदर जो भेद, खुदा का भेद है, पहचान छिपा रहा है सुंदर सा। वो कुरान के जो है घूंघट को जो है पर्दा को भेद को श्री प्राण ने खोला हुआ है। श्री प्राण की पहचान हो गई, अल्लाह की पहचान हो गई, और अल्लाह की पहचान हो गई, दुनिया का कल्याण हो गया। कहते अल्लाह की पहचान करा करके बस सबका कल्याण करेंगे। सबे सृष्टों का मुद्दा रे, सब सृष्टों का मुद्दा सारे, चाहे वो स्त्री शक्ति हो, चाहे ब्रह्म शक्ति हो, चाहे जिस शक्ति हो, तीनों शक्तियों का जो कल्याण है, आत्म कल्याण, मुक्ति है, वो कुरान पर है। दारमदार जब तक कुरान का भेद नहीं खुलता है, किसी का कल्याण होगा ही नहीं। जब तक कुरान का भेद खुलता नहीं है, तब तक अक्षर पहचान, अल्लाह की पहचान होगी नहीं। अल्लाह की पहचान ही कुरान के अंदर छिपा रखा गया। ऐसे आप श्री कुरान जा करके कुरान के भेद खोल करके अल्लाह की पहचान करा दिए हैं। ऐसा जाहिर कर लिखा, कहते ऐसा कुरान में प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, परे जिनको नहीं आकीने। कुरान पर यकीन ही नहीं है, कुरान पे यकीन नहीं है, खुदा पर विश्वास नहीं है, वो क्या जानेंगे? सो कैसे करे मानहीन, वो कभी मान सकते ही नहीं है। जिस वाणी पर ईमान नहीं है, क्या वो राज्य को मानेंगे? जिस पत्नी को अपने पति पर बात विश्वास नहीं है, क्या पत्नी कहलाएगी? क्या पत्नी कहलाएगी नहीं? जिस सुंदर सा वाणी पर विश्वास नहीं, वो सुंदर साथ नहीं कहला सकता। जिस मुसलमान को कुरान में विश्वास, मुसलमान ही नहीं कहलाएगा। तो कुरान का आज मुसलमानों का कुरान में विश्वास हट गया है। क्यों हट गया है? कि जब कुरान में लिखा हुआ है कि 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी में, 10वीं ईसा में ईसा आ जाएंगे, 11वीं इमाम मेहदी आ जाएंगे, 12वीं विज्ञान का सुबेरा हो जाएगा, 13वीं सदी के अंदर ब्रह्मांड खड़ा उठ जाएगा। और कौन? 15वीं सदी चल रही है, सारे मुसलमान सोए पड़े हुए हैं। कुरान पे ईमान है, इससे मुसलमानों को मुसलमान नहीं कहलाते हैं। जिनका कुरान पे ईमान होगा वही मुसलमान कहलाएगा, जिनका बाणी करना वही सुंदर साथ कहलाएंगे। जिनकी मत मलिन है, जिनकी मत ही मलिन है, बुद्धि ही मलिन है, अज्ञानता भरा हुआ, तो क्या कुरान के भेद को समझेंगे? बस ऐसा जाहिर कर लिखा, ऐसा जाहिर करे लिखा, परे जिनको नहीं आकीने, पर जिनको नहीं याकीन, सो कैसे करे मानही, तो कैसे करे मानही, जिनकी मत मलिन, जिनकी मत मलिन, जिनकी मत मलिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी प्रार्थना है, अभी तक कल से जो है कि बिल्कुल 3 बजे शुरू हो जाएगी, चाहे कोई आवे या ना आवे, सीधी बात है। क्योंकि हमारे अभी तक का मंजिल बहुत पीछे जा रहा है। टाइम 3 बजे दिया गया है और अभी तक 3:30 बजे शुरू होती है। अभी